हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बैंक निफ्टी जोरदार तेजी के साथ में आज लाइफ टाइम हाई पे फिर से एक बार क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा। एक हडल जो 43,500 के आसपास का था उसके ऊपर जाके क्लोज भी होने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन निफ्टी के अंदर में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं दिखा। इनफैक्ट निफ्टी ने इंट्राडे सिर्फ और सिर्फ 90 पॉइंट्स का मूवमेंट किया हुआ है, लेकिन एक इंडिकेशन मिल रहा है जिसके चलते हुए ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर में कल थोड़ा बहुत ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कल के लिए एक पॉइंट नजर आ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर में। शुरुआत निफ्टी के साथ में करते हैं। इंडिया विक्स के अंदर में अच्छी गिरावट देखने को मिली हुई है, लगभग 5% की गिरावट इंडिया विक्स के अंदर में। 5% कम नहीं होता है और उसका इम्पैक्ट हमें बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा है। निफ्टी यहाँ से एक यू टर्न ले सकता है क्या? डेफिनेटली एक चांस बनता है कि निफ्टी यहाँ से एक बार यू टर्न ले, क्योंकि अभी तक जितना भी ट्रेंड देखने को मिला, ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है और अपसाइड ही है, लेकिन जितना भी अभी तक मूवमेंट देखने को मिला एक फॉल के बाद में अच्छा गैप या ऐसा बोलिए अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो क्या नेक्स्ट टारगेट 19,000 होना चाहिए क्या? इस चीज़ का इस क्वेश्चन का आंसर लेने की भी कोशिश करेंगे। पहले हमने कल डिस्कस किया था, कल के वीडियो में फॉलिंग वेज के बारे में कैलकुलेशन किया था। आज ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट 162 नहीं 140th कैंडल पे हुआ है, इसके लिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे सेट किया, वापस से रीसेट किया हुआ है। सो कैलकुलेशन कैसे किया कल का वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। 70th बार का हमने मीन लिया हुआ है, वहाँ से ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट कहाँ हुआ है एग्जैक्टली इस पॉइंट में निफ्टी में 18,580 के आसपास का ब्रेकआउट है। सो यहाँ से एटलीस्ट 150 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट होना चाहिए। ब्रेकआउट कहाँ है? 18,580 और इसके आसपास 150 पॉइंट्स का अगर मैं मूवमेंट बोलता हूँ तो लगभग कितना हो जाता है ये आपको 18,730 के आसपास का। अगर आप नज़र डालेंगे तो 18,730 के आसपास ये 720 का रेंज है, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हमने यहाँ पे ट्रिपल लिनो टॉप भी बनाया हुआ था जहाँ से 15 मिनट्स के चार्ट पे जहाँ से रिवर्स किए थे। सो डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि कल के दिन में ये आपको टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी के अंदर 18,720 कल के दिन में देखने को आपको मिल सकता है। जहाँ पे क्लोजिंग हुई यहाँ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं, 100 पॉइंट ही है क्योंकि 50 पॉइंट्स का मूवमेंट हो चुका है। बट नहीं आओ फॉलिंग वेज का जो कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट हमारे सामने दिख रहा है। सेकेंड टारगेट 18,800 के आसपास बनते हुए नजर आएगा। ये जो गैप है 18,800 से 18,840 के बीच में एक बार थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए और इन केस अगर क्लोजिंग मिल जाए 18,880 की तो 19,000 आपको आते हुए नजर आ जाएगा निफ्टी के अंदर में। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉइंट बचता नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल 19,000 उसके आसपास का मूवमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है। सो क्या करना चाहिए? हम पिछले 3-4 वीडियो से इसके बारे में बात कर रहे हैं या जितने भी एपिसोड्स बने हुए हैं उसमें हम बात कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली अगर आपको फॉल देखने को मिलता है 18,600 एडिशन करिए ये पर्टिकुलर लेवल के आसपास में। हमने यहाँ पे भी बोला एडिशन करिए 550, हमने 500 पे भी एडिशन के लिए बोला था। इनफैक्ट जो लो बनाए वो 520 के आसपास का लो बनाया, 500 पहुँचा भी नहीं है। सो अगर आपने पोजिशन बनाई होगी तो आप कल के दिन में 18,725 पे टारगेट एक बार पहला अचीव करते हुए नजर आएंगे। अगर ऐसा होता है तो 18,650 को ट्रेल कर लीजिएगा। प्लस यहाँ से ऊपर की तरफ में जो मूवमेंट दिखेगा आपको 18,800 एक बार बनते हुए नजर आ सकता है निफ्टी के अंदर में। ये तो अगर आपने पोजीशन बनाई होगी तब की बात कर रहे हैं। अगर आपने पोजीशन नहीं बनाई तो क्या करना चाहिए? ये रेजिस्टेंस है एक 18,600 के आसपास का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस बनता है कि कल इसके ऊपर ओपनिंग हो जाए। आज निफ्टी के ऊपर कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो निफ्टी के अंदर में 18,600, 18,700, 18,800 में कल ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसके चलते हुए आज निफ्टी में अच्छा मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिला। बैंक निफ्टी में मूवमेंट बढ़िया था, लेकिन कल ये प्रेशर नहीं है। कल के दिन में अगर आप बात करें तो 18,600 के कॉल ऑप्शन पे 1.22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। शुरुआत में ही 1.22 लाख डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट ये स्ट्राइक प्राइस बन जाता है, लेकिन 18,600 के पुट ऑप्शन पे भी लगभग 1.13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी ये 18,600 इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर हम इसके ऊपर अगले लेट से मार्केट शुरू हुआ 915 के आसपास में और हम 945 तक अगर हम टिक जाते हैं 18,600 के ऊपर
थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, ये 120 के 122 वाला जो है इसकी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत आना पॉसिबल बनता है। फर्स्ट टारगेट 18,720 अचीव होना बनता है। सेकंड टारगेट 18,800 कल के लिए एक बार उसकी तरफ जाते हुए भी नजर आ सकते हैं। मैं 18,720 से 18,800 के बीच में कंजर्वेटिव ट्रेडर्स को बाय करने के लिए सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेड करते हैं और अगर आप बाय करना चाहें तो 18,720 के ऊपर अगर टिकता है 10 मिनट तो यहाँ पे भी एक बाय बनता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,690, ओनली 30 पॉइंट्स। अगर इसके नीचे आया निकल जाइए यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे, तो दिस इज नॉट 90, दिस 70, माफ करिएगा। सो एग्जैक्टली 50 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसके नीचे जाता है निकल जाइए, क्यों? क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा इंट्राडे के लिए चेंज हो जाएगा, नहीं तो आप 18,800 के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी में। उसके ऊपर क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए। 18,840 से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, सो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा। एनी हाउ निफ्टी में बढ़िया मूवमेंट आज दिन के दौरान देखने को मिला हुआ है। मॉर्निंग में हमने बात भी किया था, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आज बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं किया, रीजन बिंग साइडवेज मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा था निफ्टी के अंदर में। आई मेंशन दैट ऑल्सो, लगभग साइडवेज मूवमेंट ही हुआ, 90 पॉइंट्स बहुत बड़े मूवमेंट नहीं है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो कल हमने ब्रेकआउट के बारे में डिस्कस किया था वो होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी बढ़िया कैंडल बाइंग देखने को मिल रही है। कल आरबीआई पॉलिसी खत्म हुई, आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आरबीआई पॉलिसी को समझने के बाद में उसका इंपैक्ट देखने को मिला हुआ है और 43,596 के आसपास की क्लोजिंग मिली हुई है। टारगेट क्या बनता है? फ्रैंकली स्पीकिंग अब ये ऊपर की तरफ है तो टारगेट को समझ में नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ जो समझ में नहीं आने चाहिए हम मुझे और आपको, वो ये कि एक ट्रेंड लाइन, जिस ट्रेंड लाइन के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये ऊपर की तरफ क्लोज कर चुका है। सो इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, एक बार क्लोजिंग हुई, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्लोजिंग की कोशिश हुई, नहीं हुआ, सेकंड क्लोजिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, आज सक्सेसफुली ऊपर क्लोज कर दिया है। सो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में जब तक काम कर रहा है बैंक निफ्टी, कल के लिए 43,500 के आसपास है, तब तक पॉजिटिव व्यू रखिए और मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयारी पूरी करेगा। फिलहाल साइकोलॉजिकली जो लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है वो तो बन रहा है 45,000 का। एटलीस्ट एक बार 45,000 तो देखने को मिलना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर में। ये ट्रायंगल जो कल हमने डिस्कस किया हुआ था, ब्रेकआउट देखने को मिला था सेट की, एक आपको 400 से लेके 500 तक का एक मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। 400 से 500 कल का अगर आप वीडियो देखेंगे आपको क्लियर कट मिलेगा। ये बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे 250 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल चुका है, कल 250 पॉइंट्स का इजीली आपको मूवमेंट मिल जाएगा। ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, रेजिस्टेंस आएगा ऊपर की तरफ में 700 800 के आसपास। करना क्या है, ये पॉइंट्स याद रखिए, ये पॉइंट्स याद रखिए, इनके आसपास अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, इनके आसपास में मिला तो आपको बाय करना चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए अब जो बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, एक है 43,250 का लेवल, ये बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। इन केस अगर फ्यूचर में एक दो दिन में अगर इन लेवल्स के आसपास में मिलता है, डेफिनेटली एक बाय इनिशिएट करना चाहिए 42,900 के स्टॉप लॉस के साथ में। सेकेंड चीज, अगर एग्रेसिव ट्रेडर है, ये रेंज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 43,450 के आसपास में भी बाइंग की जा सकती है, यहाँ पे भी 200 पॉइंट ऊपर बाइंग की जा सकती है। नीचे आता है तो 43,250 पे अगर दूसरा जो लॉट है वो ऐड किया सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 42,900। टारगेट 44,000, ये वीकली आप इसको टारगेट कर सकते हैं। 43,900 की बात कर सकते हैं। अगर 2-3 हफ्ते का व्यू लेके चले तो मैं 45,000 का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं फिलहाल। रीज़न है इसके पीछे, रीज़न ये है कि कुछ पॉइंट्स थे जो निगेटिव इंडिकेशंस कर रहे थे। एफआईआई का डेटा पे आपने नज़र डाला, आई डिडंट डिस्कस अबाउट द एफआईआई, लेट मी डिस्कस अबाउट इट हियर ओनली। एफआईआई का डेटा पे आपने नज़र डाला, अगर नहीं डाला तो कल से आज एफआईआई का डेटा बेहतर है। इंडेक्स के अंदर में डेफिनेटली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, आज एक्सपायरी था तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला हुआ है, लेकिन कल से आज डेटा बेहतर है। और दूसरा चीज, एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन थी वो कंटिन्यूसली अब नीचे आती जा रही है, पुट कॉल रेशियो भी ठीक ठाक हो गया है, जिसके चलते हुए आप एक अच्छा सा मूवमेंट देख सकते हैं। इन्हीं सब रीजन से चलते हुए थोड़ा सा हम नेगेटिव फील कर रहे थे, बट अच्छा मूवमेंट आपको आते हुए नजर आ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में। दूसरा, एक्सिस बैंक जबरदस्त तेजी। इनफैक्ट लेट मी शो यू दिस, कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। ये मैं कल का वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, कल का अगर आपने एपिसोड मिस किया रहेगा। इंटरेस्टिंग पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है एक्सिस बैंक के अंदर में। सो एक्सिस बैंक पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक फॉल हुआ था, उसके बाद पूरा रिकवरी और फिर से एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इन
लेवल्स के ऊपर में एक ब्रेकआउट हो सकता है। 914 के आसपास में काम कर रहा है, अगर इसके ऊपर जाता है तो आपको एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है 914 के ऊपर। एक्सपेक्टेशन था कि एक्सिस बैंक के अंदर में मूवमेंट आएगा, एक्सिस बैंक एक आपको ब्रेकआउट देखते हुए एक ब्रेकआउट देख सकता है। एग्जैक्टली हुआ, एक्सिस बैंक के अंदर में ब्रेकआउट आज वॉल्यूम के साथ में देखने को मिला है। 939 940 के आसपास काम कर रहा है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, या इसके अंदर में अगर आपने किसी ने पोजीशन बना रखी है तो स्टॉप लॉस क्या लगाना चाहिए, आज का जो लो है वो स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना है 914 के आसपास में। अगर इसके नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली ये एक फेक ब्रेकआउट होगा। फिलहाल लग नहीं रहा कि फेक ब्रेकआउट, क्योंकि वॉल्यूम के साथ में है। और अगर आपको इन लेवल्स के आसपास में खरीदना है, सो लेट्स से अगर नीचे आता है 919 के आसपास में, 920 के आसपास में ऐड किया जा सकता है विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म 920, और अगर लॉन्ग टर्म करना चाहे तो 900 के स्टॉप लॉस के साथ में काम कर सकते हैं एक्सिस बैंक के अंदर में। एचडीएफसी बैंक के अंदर में अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, ये तैयारी में है, ब्रेकआउट आएगा एचडीएफसी बैंक में, नजर रखिएगा। ये बड़ा गेम चेंजर होगा। एचडीएफसी बैंक अगर मूव करता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बड़ा मूव आने के चांसेस बनेंगे। आईसीआईसी बैंक बेहतर बढ़िया काम करते हुए नजर आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कल से थोड़ा सा बेहतर काम करते हुए नजर आया। जो पैटर्न हमें एक्सिस बैंक में देखने को मिले थे लगभग कुछ वैसा ही, लगभग नहीं बोलिए, कुछ वैसा पैटर्न यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। ब्रेकआउट 620 के 1 के ऊपर ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। मेरे पोजीशन की बात कर लेते हैं। नॉर्मली मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, आज बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लिया था, शायद यही गलती थी। बैंक निफ्टी अनएक्सपेक्टेड जो मूव दिया जिसके चलते हुए मुझे लगभग 6436 नहीं, ये 6436 नहीं, एग्जैक्टली 4990 रुपीज़ के आसपास का लॉस हुआ है। सो दिस इज समथिंग डे पीएनएल है, फाइनल पीएनएल ये नहीं होता है। और निफ्टी में लग रहा था कि मूवमेंट नहीं आएगा, तो मैंने 18,600 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था 400, आप देख सकते हैं क्वांटिटी, और इसको हेज किया था 18,700 से। सो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक हुआ, नहीं तो ये 10,000 के ऊपर का लॉस एक बार हो सकता था। यू कैन सी एक यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया, बट इसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा लॉस होते हुए नजर आया हुआ है। एनी हाउ बिजनेस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बड़ा लॉस नहीं हुआ जैसा 2 हफ्ते पहले हुआ था, बड़ा लॉस नहीं हुआ, उससे मैं बच गया। लगभग 315 के आसपास में इट वॉज अराउंड 9K प्रॉफिट, एंड आई वॉज श्योर कि हाँ चलो मिल जाएगा 9,000 तक, चलो बनेगा, लेकिन एट द एंड आई सॉ दिस अराउंड 4,990 का लॉस के आसपास में होते हुए नजर आया। कोई गल नहीं, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया विक्स भी नीचे की तरफ आ गया है और थोड़ा सा ब्रेकआउट पैटर्न्स देखने को मिल रहा है, तो स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली विल वर्क ऑन दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप, नॉट प्लैटिनम मेंबरशिप, आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया रहेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और अब खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।